नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग प्रारंभ किए हैं भारत का इतिहास विषय के अंतर्गत यूपीएससी, पीसीएस, नेट, यूपीएचएससी, पीजीटी, टीजीटी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को दृष्टि में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज। तो आज इस टेस्ट सीरीज भाग 13वें में हम लोग हुमायूं और शेर शाह के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ यह देखने में आता है कि मुगल वंश जब प्रारंभ किया जाता है पढ़ाना तो बाबर के बाद हुमायूं का नाम आता है और उसके बाद बीच में एक और शासक आता है, अफगान शासक, जिसको हम लोग शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं। तो आइए आज बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न रहा यह, निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। कामरान, उस्मान, अस्करी, हिंदाल। सही उत्तर है ऑप्शन बी, उस्मान। जैसा कि हम जानते हैं कि बाबर के 4 पुत्र कामरान, अस्करी, हिंदाल और हुमायूं था, अतः इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो हुमायूं के 3 भाई कामरान, अस्करी और हिंदाल हुए, जबकि ऑप्शन बी उस्मान दिया हुआ है। तो सही उत्तर है, जो हुमायूं के भाई का नाम नहीं है वह है ऑप्शन बी, उस्मान। दूसरा प्रश्न है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। चौसा, देवरा, कन्नौज, सरहिंद। देवरा, कन्नौज, चौसा, सरहिंद। सरहिंद, देवरा, चौसा, कन्नौज। देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद इन युद्धों का सही क्रम है, क्योंकि हुमायूं द्वारा लड़े गए ये 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले देवरा का युद्ध हुआ जो 1532 ईस्वी में हुमायूं और अफगान शासक महमूद लोदी से हुआ, जिसमें हुमायूं की विजय हुई। और दूसरा चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य लड़ा गया, जिसमें शेर शाह विजयी हुआ। और तीसरा कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य हुआ, जिसमें शेर शाह सूरी विजयी हुआ। इसी युद्ध के पश्चात हुमायूं को पराजित होकर भारत छोड़ना पड़ा। और चौथा सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध जो हुआ था वह हुमायूं और सिकंदर सूर के मध्य हुआ, जो 1555 ईस्वी में हुआ। और इसी युद्ध में हुमायूं की विजय ने उसे पुनः भारत राज सिंहासन एक बार फिर से हुमायूं को प्रदान कर दिया। तीसरा प्रश्न है, फरीद जो बाद में शेर शाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी। सासाराम, पटना, जौनपुर, लाहौर। सही उत्तर है ऑप्शन सी, जौनपुर। फरीद जो बाद में शेर शाह सूरी बना ने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। 1494 ईस्वी में फरीद ने घर छोड़ दिया तथा विद्या अध्ययन के लिए जौनपुर चला आया, जो उस समय पूर्व के सिराज के नाम से प्रसिद्ध था। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था। बलबन, सिकंदर सूर, इब्राहिम लोदी, शेर शाह। सही उत्तर है ऑप्शन डी, शेर शाह। शेर शाह सूरी ने जौनपुर में अपनी औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी, जो उस समय का शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। पूर्व के
सिराज के नाम से जाना जाता था। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, शेर शाह सूरी। 1534 ईस्वी में जब बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर शाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेर शाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का भी चलवाया। छठा प्रश्न है, शेर शाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी सुधार, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी। शेर शाह सूरी ने अपने सुधारों के लिए प्रसिद्ध है। उसने व्यापक रूप से राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी सुधार आदि दिशाओं में महत्वपूर्ण कार्य किए। सातवां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? अकबर, हुमायूं, शाहजहां, शेरशाह। सही उत्तर है ऑप्शन बी, हुमायूं। दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद हुमायूं द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया था। आठवां प्रश्न है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? 1532 ईस्वी में, 1531 ईस्वी में, 1533 ईस्वी में और 1536 ईस्वी में। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर अपना प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया। नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? शाह बेगम ने, हाजी बेगम ने, मुमताज महल बेगम ने, मेहरुनिसा बेगम ने। सही उत्तर है ऑप्शन बी, हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दीन पनाह में 1569-70 ईस्वी में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मीर मिर्जा गियास ईरानी वास्तुकार चौथा ने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे के परितः एक बाग की भी रचना हुई है। 10वां प्रश्न है, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया? अकबर, शेरशाह, अलाउद्दीन खिलजी, बख्तियार खिलजी। सही उत्तर है ऑप्शन बी, शेरशाह। शेरशाह को ऐसी सुधरी हुई मुद्रा प्रणाली को स्थापित करने का सम्मान प्राप्त है जो मुगल काल में भी चलती रही और जो ब्रिटिश मुद्रा का आधार बनी। 11वां प्रश्न है, शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये की विनिमय दर क्या थी? 16/1, 32/1, 48/1 और 64/1। सही उत्तर है 64/1। शेर शाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। इसने शुद्ध चांदी का रुपया 178 ग्रेन का तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया। रुपया और दाम की विनिमय दर 1/64 थी। इस प्रकार
इसमें तांबा पहले और चांदी बाद में पूछा है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। 12वां प्रश्न है, शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई आगरे में, कालिंजर में, रोहतास में, सासाराम में। सही उत्तर है ऑप्शन बी, कालिंजर में। हुआ यह कि कालिंजर विजय के दौरान जो 1545 ईस्वी में हुआ, जब शेर शाह के सैनिक उक्का, जो एक प्रकार का फेंकने वाला गोला होता था, में व्यस्त थे, जो बारूद से भरा हुआ एक गोला दुर्ग की दीवार से टकराकर वहीं गिर गया जहां बारूद से भरे हुए बहुत से गोले रखे हुए थे, जिससे गोलों में आग लग गई और वे फट फट कर सभी दिशाओं में विध्वंस करने लगे। शेर शाह वहां से अजला बाहर निकला। यद्यपि दुर्ग जीत लिया गया, किंतु यही जीत शेर शाह के लिए अंतिम हो गई। 22 मई 1545 को उसका कालिंजर में ही देहांत हो गया। कालिंजर का अभियान शेर शाह का अंतिम अभियान था। उस समय कालिंजर का राजा कीरत सिंह था। यहाँ एक प्रश्न ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो उसका मकबरा सासाराम में है। 13वां प्रश्न है, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना सारा साम्राज्य खो दिया होता, यह कथन किसका है? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, शेर शाह, औरंगजेब। सही उत्तर है ऑप्शन सी, शेर शाह। शेर शाह सूरी ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से इतना प्रभावित हुआ था कि उसके मुख से यह अनाशय ही फूट पड़ा कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने करवाया था? दिल्ली की किला ए कुहना मस्जिद, जौनपुर की अटाला मस्जिद, गौर की 12 सोना मस्जिद, दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद। सही उत्तर है ऑप्शन ए, दिल्ली की किला ए कुहना मस्जिद। शेर शाह का छोटा सा शासनकाल भारतीय भवन निर्माण कला के इतिहास में संक्रांति का युग था। किला ए कुहना मस्जिद दिल्ली में जो 1541 ईस्वी में बनी थी, को उसके उज्ज्वल वास्तुकलात्मक गुणों के कारण उत्तरी भारत के ऐतिहासिक भवनों में उच्च स्थान दिया जाता है। इसके अलावा शेर शाह सूरी ने पुराना किला, शेरगढ़ या दिल्ली शेरशाही, शेरसूर नगर, रोहतास का किला इत्यादि भवनों का निर्माण करवाया। प्रश्न संख्या 15 है, हुमायूं द्वारा बनवाए गए प्रमुख इमारतें हैं। फतेहाबाद की मस्जिद, दीन पनाह नगर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। हुमायूं ने फतेहाबाद की मस्जिद का निर्माण करवाया, जो पंजाब के हिसार जिले में है, और दीन पनाह नगर, जो कि दिल्ली में है। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी जहांगीर और ऑप्शन डी शेर शाह। सही उत्तर है ऑप्शन डी शेर शाह। सड़क ए आजम, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है, प्राचीन काल में इसे उत्तरापथ कहा जाता था। सड़क ए आजम यानी ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह ने करवाया था। सड़क ए आजम सोनार गांव बंगाल से उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में
लाहौर तक जाती है। प्रश्न संख्या 17 है, नसरुद्दीन हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 6 मार्च 1508 ईस्वी में, 6 मार्च 1509 ईस्वी में, 6 मार्च 1510 ईस्वी में, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 6 मार्च 1508 ईस्वी में हुमायूं का जन्म हुआ था। हुमायूं के पिता का नाम बाबर और माता का नाम महम बेगम था। प्रश्न संख्या 18 है, शेर शाह सूरी का जन्म कब हुआ था? 1472 ईस्वी में, 1473 ईस्वी में, 1474 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है 1475 ईस्वी में। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1472 ईस्वी में शेर शाह सूरी का जन्म सासाराम में हुआ था। शेर शाह सूरी के पिता का नाम मियां हसन खान सूर था, जबकि शेर शाह सूरी की मृत्यु 22 मई 1545 ईस्वी में कालिंजर दुर्ग में हुई। उसका मकबरा भी सासाराम में है। उसकी मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका छोटा पुत्र इस्लाम शाह, जिसका बचपन का नाम जलाल खां था, हुआ। इस प्रकार मित्रों, हम लोग इस 13वें टेस्ट सीरीज के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो हुमायूं और शेर शाह सूरी से संबंधित था को देखें। तो इसके बाद अगले टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।